अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इजी वे टू इंग्लिश में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद दानिश रज़ा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर एंड ट्रेनर। व्यूअर्स, हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रामर का। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ग्रामर की डेफिनेशन क्या है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रामर की हिस्ट्री क्या है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रामर की टाइप्स कितनी होती हैं और उनके दरमियान डिफरेंस क्या है। ग्रामर की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक को हम ओल्ड ग्रामर कहते हैं, एक को मॉडर्न या न्यू ग्रामर कहते हैं। उन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, कहाँ कहाँ ओल्ड ग्रामर को यूज़ किया जाता है और कहाँ मॉडर्न ग्रामर को यूज़ किया जा रहा है। तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रामर बेसिकली दो टाइप्स, जो ओल्ड ग्रामर है इसको हम नोशनल ग्रामर भी कहते हैं, इसको ट्रेडिशनल या यूनिवर्सल ग्रामर का नाम भी दिया जाता है। जो मॉडर्न है इसको फॉर्मल और स्ट्रक्चरल ग्रामर का नाम दिया जाता है। अब इनमें क्या मेन डिफरेंस क्या है। ओल्ड ट्रेडिशनल है, डिक्लाइंड आफ्टर द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में आके इस ग्रामर को जवाल आ गया, फॉल आ गया। फिर सेंचुरी में न्यू ग्रामर की बेस रखी गई। जो मुख्तलिफ लिंग्विस्ट ने इसके ऊपर गौर किया, इसके कॉन्सेप्ट को देखा तो इसके मुख्तलिफ डेफिनेशंस दी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक। दूसरी चीज़ आ जाती है, जो पहले वाली ग्रामर थी ओल्ड, उसको प्री साइंटिफिक या अनसाइंटिफिक कहते थे। साइंस से उसका लेना देना नहीं होता था, साइंस से वो कोई कनेक्शन नहीं रखती थी। जबकि जो मॉडर्न ग्रामर है, जैसे मैंने लैंग्वेज के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था कि इज़ लैंग्वेज अ साइंस, यस लैंग्वेज इज़ अ साइंस, इट डील्स विद द सोशल साइंटिफिक रूल्स एंड सब्जेक्ट्स, सो इट इज़ साइंटिफिक। इसी तरह जैसे लैंग्वेज क्योंकि हमारी बेस साइंस है, उसी तरह ग्रामर भी उसी लैंग्वेज का पार्ट होता है, ये भी साइंटिफिक है। फिर है जी, जो ओल्ड ग्रामर थी दैट वाज इलॉजिकल, बगैर किसी रूल रेगुलेशंस के, बगैर किसी दलील के, विदाउट एनी फॉर्मल रूल्स इसको मान लिया जाता था, इलॉजिकल थी। जबकि आज की ग्रामर लॉजिकल है। नेक्स्ट, ये सब्जेक्टिव थी, ज़ातियात पे बेस करती थी। जो लिंग्विस्ट होते थे, माहिर ज़ुबान होते थे, या कोई भी शख्स इलाकाई सतह पे अपनी तरफ से ही लैंग्वेज घड़ लेता था, अपनी तरफ से ही अपनी ज़ुबान को एक स्टैंडर्ड, उसके राइटिंग स्टाइल्स को, उसके रूल्स को अपना लेता था। लेकिन आज की ग्रामर ऑब्जेक्टिव है, यानी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं ऐसा कर सकता कि मैं अपनी तरफ से नई ग्रामर बना लूँ, बल्कि जो लैंग्वेज पढ़ी जा रही है उस लैंग्वेज की जो बेस, जो ग्रामेटिकल रूल्स, जो उसके कायदे कवानीन है, वो सब के लिए एक जैसे होंगे। सो मॉडर्न ग्रामर इज़ ऑब्जेक्टिव, कि ये ज़ातियात पे बेस नहीं करती बल्कि एक कॉमन रूल पे बेस करती है जो सबको मानना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल, रफ, यू कैन से रफ स्टाइल में यूज़ की जाती है। जबकि आज की जो लैंग्वेज है, जो ग्रामर है, ये एक फॉर्मल है, इसको एक प्रॉपर मेथड टेक्निक से यूज़ किया जाता है। फिर इसको सेम एज लैंग्वेज, ग्रामर को लैंग्वेज का ही दूसरा नाम दिया जाता था, यूँ कह लें ग्रामर को लैंग्वेज ही समझा जाता था। जबकि जो आज की ग्रामर है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ग्रामर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में से एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, ये उसका हिस्सा बनती है लैंग्वेज का, ये प्योर खुद लैंग्वेज नहीं है। तो ये ब्रांच कह सकते हैं हम इसको लैंग्वेज की, या पार्ट भी कह सकते हैं। इट इज़ नॉट सेम एज लैंग्वेज, देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस। इसके डिफरेंस में एक और चीज़ ये भी बताता चलूँ कि लैंग्वेज क्योंकि बेस करती है साउंड्स पे, साउंड्स ग्रामर से हट के हैं, साउंड्स ग्रामर के साथ डील नहीं करती। जब आपने लैंग्वेज सीखनी है तो आप फंक्शनल यूज़ पे आते हैं, आप उसकी कन्वर्सेशन पे आते हैं, आप उसकी कम्युनिकेशन पे आते हैं, तो आपको साउंड सीखना पड़ती हैं। जब आप इन राइटिंग में आ जाते हैं, राइटिंग स्टाइल, आप लिटरेचर की तरफ आ जाते हैं, तब आपको क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, ग्रामर की। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, लैंग्वेज बेस करती है साउंड्स पे, ग्रामर बेस करती है आपकी राइटिंग पे। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, लैंग्वेज यूजेस साउंड्स, स्पीकिंग, लिसनिंग, ग्रामर बेसिस ऑन राइटिंग एंड रीडिंग। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, जो ओल्ड ग्रामर थी इसको सेट ऑफ रूल्स समझा जाता है। कवानीन है, बस बना दिए गए हैं 10, 15, 20, 50, 100 कवानीन है, उसको फॉलो करना है, दैट्स ऑल, इट इज़ ग्रामर। लेकिन जो आज के ये इन्वेंट्री है लिंग्विस्टिक यूनिट्स की, लिंग्विस्टिक यूनिट्स क्या है, सबसे बेस यूनिट जैसे हम कह लें फोनीम, फिर मॉर्फीम, साउंड्स के जो यूनिट्स बन जाते हैं, फिर आगे आ जाते हैं जी आपके वर्ड्स, फिर आपके फ्रेजेस, फिर क्लॉजेज, फिर सेंटेंस। दीज आर लिंग्विस्टिक यूनिट्स, छोटे छोटे ये यूनिट्स हैं, इनको पढ़ा जाता है। तो एक तरतीब से इसको हमने पढ़ना होता है। ओल्ड इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स, रूल्स बना दिए गए हैं, बस उनको अप्लाई कर दें। यहाँ पे क्या आपने एक एक यूनिट को तरतीब से पढ़ना है, समझना है। हर यूनिट को पढ़ने का, हर यूनिट को आगे फॉरवर्ड करने का तरीका होता है।
तो इसको हम मॉडर्न ग्रामर में पढ़ते हैं। फिर लास्ट वन है जी, ओल्ड ग्रामर वाज फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल। ओल्ड ग्रामर की बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। ग्रीक्स, लैटिन, फ्रेंच एंड मैनी अदर नेशंस यूज दिस टर्म ग्रामर इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो उन्होंने अपने मुताबिक इसको यूज़ किया और काफ़ी हिस्टोरिकली ये चलती आई है। जबकि जो मॉडर्न आपकी ग्रामर है ये 20वीं सदी से चल रही है, तो इसकी ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है और ये साइंटिफिक है, जैसे ये फिलोसॉफिकल है, इट इज़ साइंटिफिक। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ ग्रामर, ओल्ड एंड न्यू, एंड वी आर फॉलोइंग द न्यू ग्रामर। So we are following new scientific, logical, objective, formal, depending upon parts, inventory of different linguistic units and short history and scientific grammar, जिसको हम डील कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक ग्रामर की बेस पे आ जाएगा कि ग्रामर को स्टार्ट कैसे करना है, ग्रामर को पढ़ना कहाँ से। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।